बच्चों आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे, इसकी जो मैंने पहली वाली वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपका इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है आपका वीडियो का, सिंपल इंटरेस्ट का, तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। ठीक है, और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ध्यान से क्वेश्चनों को समझें। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें कि हिंदी में जो है मैं ना आपको क्या करूंगा कि ये जो सारे डायग्राम है मतलब, ठीक है, तो वो हिंदी में मतलब जो डायग्राम कह रहा हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन है हिंदी में, जो सारे क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से नहीं लिख रहा हूँ, तो हिंदी में जो है मैं आपके क्या करूंगा बेटा, अवेलेबल जो है हिंदी में क्वेश्चन जो है वो मैं क्या करूंगा बेटा, करा दूंगा बच्चों। ठीक है, मतलब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो के साथ बने। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि वो थोड़ा सा कॉपरेट करें। हिंदी में जो है मैं इस क्वेश्चनों को सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कि हिंदी में जो है आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए लैंड ₹500, मतलब ए ने लैंड मतलब उधार, ए लैंड ₹500 टू बी फॉर 2 ईयर एंड 3,000 टू सी फॉर 4 ईयर ऑन SI एट द सेम रेट एंड रिसीव 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ ए इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। हिंदी में समझो, ए ने ए कोई आदमी था, उसने बी को क्या करा, 5,000 रुपए उधार दिए 2 साल के लिए। फिर क्या करा भाई, सी को 3,000 रुपए उधार दिए 4 साल के लिए, और इन सब का जो इंटरेस्ट उसने लिया, ए ने उन दोनों से जो इंटरेस्ट लिया वो कितना लिया बेटा, 2200 रुपए लिया। तो वो कह रहा है कि उसने किस रेट पे दोनों को पैसा दिया होगा। दोनों का इंटरेस्ट सेम है, अगर इंटरेस्ट सेम नहीं होगा इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए जरा। मैंने सिंपल सी आपको बताया था फॉर्मूला बेटा, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी होता है। बट यहां पर इसने 2 बंदों को दिया है, तो मैं एक साथ ही देखो, अलग अलग करो फिर ऐड करो कॉमन लो, फायदा नहीं है। मैं एक साथ ही कर देता हूं जल्दी से कैलकुलेट करके, जिससे कि आपको आंसर फास्ट। देखो हमें क्या करना है बेटा, एग्जाम में विद इन 30 सेकंड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि हमें उसे क्लिक भी करना है, ठीक है, और उसे पढ़ना भी है, रीड भी करना है और सॉल्व भी करना है। तो इसलिए बेटा कोशिश ये करना है कि बिना पेन के क्वेश्चन जो हो जाए। अगर आप बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो समझ लो यू आर एबल टू किस रेस में आ जाएंगे, जिससे कि आप जो है मतलब एक समझ लीजिए जो सारे जो एस्पिरेंट हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं 1 साल से 2 साल से, उनके साथ आप रन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर मैं P1 मान लेता हूँ। ठीक है, रेट परसेंट तो सेम है, टाइम T1 ले लेता हूँ, प्लस फिर P2 इंटू रेट सेम है, टाइम T2 अपॉन में 100, यही होगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पर मैंने SI कितना है हमारा 2200, कितना बेटा 2200, P कितना है हमारे पास 5000, P कितना हमारे पास 5000, रेट कितना हमारा, दोनों का सेम है तो सेम ही रहने दो। टाइम इसने कितना दिया, उसे 2 साल के लिए पैसा दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। प्लस यहाँ पर P कितना लिया बेटा 3000, 1 2 3 है ना, और सॉरी ये इंटू होगा बेटा। ठीक है, और इसके बाद रेट कितना है, दोनों का सेम है, टाइम कितना है, 4 साल के लिए दिया, अपॉन में 100। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, अब जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। देखो जरा, एक काम करो, ये 2200 इंटरेस्ट है ना, एक काम करो यहाँ से ना, देखो साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि आपका जो है, चलो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये भी और ये भी। अब देखो 10 जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे 30 है ना और यहाँ पे 50 है, तो 10 कॉमन आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना हो गया 5 बटा 5 दूनी 10R, प्लस यहाँ कितना बचा 10 जब कॉमन आ गया तो 3 बचा, 4 3 12R। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 20, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 12 और 10 कितने होते हैं बताओ जरा, 12 और 10 हो गए आपके 22, ये हो गया आपका 22, सॉरी ये 22 था ना। ठीक है, ये आपके क्या हो गया बेटा 22 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब ये हो गया R और 22 से 22 कैंसिल आउट, तो R की वैल्यू कितनी रही बेटा 1%, R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1%, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अच्छा एक 0 रह गया मेरे ख्याल से, 1 मिनट रुको बेटा। ठीक है, ये 2200 इंटरेस्ट है ना, 2200 हो गया, मैंने 100 से 100 कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है, 1% आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा R जो हो गया वो कितना आ गया बच्चों, वो आपका 1% आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। अच्छा, एक 0 छूट गया, तभी तो मैं कहूँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 10% आ गया R। ठीक, एक 0 छूट गया था, सॉरी दोस्तों, कभी बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, एक्चुअली बहुत गर्मी है ना, थोड़ा सा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई शंका है तो बताएं।
चलिए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। चलते हैं आगे, इतना स्क्रीनशॉट लें। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा। 11 क्या कहता है बच्चों? 11 ये कहता है कि ₹1000 कितने रुपीज? 1000 रुपए, ठीक है, इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम एट द रेट ऑफ SI इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू P आफ्टर एवरी 10 ईयर, है ना, हर 10 साल के बाद। द अमाउंट विल बिकम्स इतने आफ्टर विच ईयर। ध्यान समझना, हिंदी में समझाता हूं। कह रहा है कि 1000 रुपए इन्वेस्ट किए 5% के हिसाब से पर एनम, ठीक है, रेट जो है 5 पर एनम के हिसाब से रेट है, एट द रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से। कहता है यदि इंटरेस्ट इज एडेड टू P, अगर इंटरेस्ट को जो प्रिंसिपल में ऐड करें, कब? हर 10 साल के बाद। कितने साल के बाद? हर 10 साल के बाद। तो जो हमारा अमाउंट है वो 2000 कब हो जाएगा, यानी 1000 से 2000 वो कब बन जाएगा। तो देखो 10 ऑप्शन में सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ऑप्शन गिवन है तो आप क्या करिएगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या पता है कि अभी मैं किसी के भी ऑप्शन नहीं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा बच्चों कि अभी आपकी जस्ट प्रैक्टिस बनवा रहा हूं, ठीक है। फिर मैं आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, मतलब क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, उसके ऑप्शन बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन हम ऑप्शन से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पहले आप बेसिक को सीख लें, उसके बाद हम थोड़ी सी एडवांस वीडियो पे चलेंगे, ठीक है। तो चलो जरा यहां पर अब देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कंसेप्ट क्या कि भाई 1000 रुपए थे, उसने 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया, तो मुझे ये बताइए कि भाई उसका SI कितना बना होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, ध्यान से देखो जरा, 1000 × 5, है ना, एट द रेट ऑफ पर एनम के हिसाब से, तो 1 साल ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 50 रुपए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 50 रुपए उसका क्या रहा? 1000 है, 10,000 है, ठीक है, 1000 है, ठीक है। तो 50 रुपए उसका क्या आया? 10 साल है टाइम, सॉरी 1 साल नहीं 10 साल, ये 10 साल का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं। तो 500 रुपए उसका क्या आया बच्चों? 500 क्या आया? 500 उसका आया आपका इंटरेस्ट 10 साल का। 10 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 500 रुपए। अब वो कहता है कि भाई हर 10 साल के बाद उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ऐड हो जाता है, तो जो नया अमाउंट बनेगा, ठीक है, नया अमाउंट बनेगा, A1 ले लो उसको, जो नया अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा कितना? 1000, है ना, 500 रुपए इंटरेस्ट हो गया, तो 1500 अमाउंट बन गया, यानी कि ये एक तरीके का प्रिंसिपल है। ये P1 ले लो इसको, A1 = P1, मतलब ये नया प्रिंसिपल बन गया एक तरीके का आपका, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? नया प्रिंसिपल आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया था? 500। अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1500, है ना, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1500, ठीक। अच्छा, अब रेट परसेंट कितना हमारा? वही रहा, 5% तो रहा। अच्छा देखो एक चीज देखना, ये इंटरेस्ट 500 कैसे आया, ध्यान समझिएगा। ये अमाउंट हो गया हमारा, ठीक है। अगर हमें SI निकालना है तो वो क्या होता है बच्चों? वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट 1500 हो गया और माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000, तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 500 रुपए तो रहा होगा, ठीक है। ये चीज समझिए, इसलिए मैंने 500 लिखा इसे, जो हमारा आया था इंटरेस्ट, ठीक है। और यहां पर टाइम हमें नहीं पता, अपॉन में 100, ठीक है बच्चों। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 15 = T हो गया। अब इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपका? 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, यानी कि कितना हो गया? 6 और 2/3 ईयर, ठीक है। 6 साल और 2/3 ईयर, मतलब कि थोड़ा सा पॉइंट में कुछ महीने होगा, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 12 4 × 8, 6 साल 8 महीने, ठीक है। 6 साल 8 महीने आपके क्या बनेंगे? ये बनेंगे ईयर। अब बट यहां पर उसने क्या पूछा? टोटल टाइम पूछा कि 2000 रुपए अमाउंट कब हो जाएगा, ठीक है। 2000 रुपए क्या हो जाएगा? अमाउंट कब हो जाएगा, ठीक। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट की कैसे लिखा है? मैंने पुरानी वाली वैल्यू बता दी भाई। हमारा 2000 तो अमाउंट चाहिए था ना हमें, और प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 1500, तो ये 500 रुपए आया, ठीक है। ये मैंने पहले वाला बता दिया था, सॉरी आपको। हमें कितना चाहिए था? 2000 हमें अमाउंट चाहिए था, ध्यान समझिएगा। ये हमें बनाना है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा? ये रहा होगा, ठीक है। तभी तो 2000 अमाउंट बना होगा, तो कितना इंटरेस्ट रहा होगा? 500 रुपए, तो वो यहां से आया। कोइंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि ये और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है, ठीक है बच्चों, कोइंसिडेंट ऐसा हो रहा है। अब आपका टोटल टाइम, अगर टोटल टाइम निकालें, टोटल टाइम पूछ रहा है कि ये 2000 अमाउंट कब बनेगा, तो भाई 10 साल तो पहले लग गए, पहले 10 साल लग गए कुछ अमाउंट बनने में, प्लस कितना? 2 सही 3 ये ईयर, तो 16 सही 2/3 ईयर, यानी कि 16 साल 8 महीने लगेंगे उसको। इसको अगर महीने में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे बेटा? 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 12 और 4 दूनी 8, है ना।
तो 16 साल 8 महीने में ये 2000 रुपए क्या होंगे हमारे अमाउंट बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी चीजें। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलें आगे बेटा। देखिए बच्चों, ये जो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है और बहुत इजी है, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट, द रेट % पर एनम इज। ठीक है, कहता है कि भाई एक जो सम है आपका वो कितना है, वो 7/6 इटसेल्फ अपने आप का हो रहा है, एक पैसा अपने आप का 7/6 हो रहा है 3 साल के अंदर। तो कह रहा है कि मुझे रेट % बताओ कि उसकी रेट % क्या रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं इसमें, तो जरा ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे यहाँ पर। तो अगर देखो मैं एक थोड़ा सा अभी लॉन्ग कट बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बताएंगे। तो P हमारा क्या होगा, देखो एक बार बताओ बेटा, अगर मैं पहले ही आपको रसमलाई खिला दूं तो आप जो है गुड़ का तो आनंद ले ही नहीं पाएंगे ना। तो इधर देखिए जरा, P की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 100। अच्छा, P हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब अमाउंट उसने बोला कितना, अमाउंट उसने कहा कि अपने आप का जो इसका कितना हो रहा है 7/6, तो 700/6 हो गया। तो SI कितना रहा होगा, SI क्या होता है बच्चों, अमाउंट माइनस P होता है। तो अमाउंट हमारा कितना है 700/6 माइनस 100। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 100/6 सॉल्व करके 600 हो जाएगा ना एलसीएम लोगे तो। ठीक है, यानी कि SI इतना आ गया। तो आपको पता है फॉर्मूला SI है ना, P कितना है हमारे पास 100 इंटू क्या है R हमें निकालना है। टाइम हमारा कितना है बेटा, उसने कितना बोला 3 साल में। बस कट कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 100 में कितना हो जाएगा 6×18 है ना। अब इसे काट सकते हैं आप 2 पंजे 10 और 9। ठीक है, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो आराम से आप इसे लिख सकते हो कितना 5 सही 9×45 और 5/9%। ये इसका क्या हो गया, रेट हो गया। इसे डिवाइड मार के देख लीजिएगा फ्रैक्शन में, आप इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम बच्चों क्या करते हैं, इसका एक शॉर्टकट देखो, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। शॉर्टकट देखिए कैसा है, ध्यान समझिएगा। भाई हमें क्या दे रखा है 7/6 दे रखा है इटसेल्फ। तो देखो जो 7/6 जब दे रखा है तो जो नीचे हमारा है ये हमारा है प्रिंसिपल है ना, इसे हम प्रिंसिपल लेट करेंगे और ऊपर वाले को क्या लेट करेंगे, अमाउंट। क्या लेट करेंगे, अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट क्या आ रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ये माइनस दिस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1 आ गया। 1 रुपए इसका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। यहां तक कोई डाउट, चलो जी। तो 1 रुपए हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें रेट % निकालना है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो जरा कि भाई जब हमें रेट % निकालना होगा तो हमारे पास जो है प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट हो गया, कितने प्रिंसिपल कितना हो गया 6 हो गया। और रेट निकालने के लिए परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे कि 3 साल का, ये जो अभी निकाला था हमने ये 1 साल का होगा, 3 साल का निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे और इसका सॉल्व करके आएगा 5 सही 5/9 आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, ये हमने परसेंटेज का कंसेप्ट लगा दिया। आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 13वां, ऐसे देखेंगे। चलो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो वो क्या है देखिए जरा, ए सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट पर एनम ऑफ SI डबल इन 5 ईयर। ठीक है, डबल कितने में हो रहा है वो 5 साल में, एंड एट अ डिफरेंट रेट 3 टाइम्स इन 12 ईयर। 3 टाइम्स हो रहा है कितने साल में, 12 साल में। द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, ध्यान समझिएगा जरा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मनी जो है वो सर्टेन रेट पे क्या हो रही है, डबल हो रही है 5 साल के अंदर। ठीक है, और एट ए डिफरेंट रेट। अब यहां पर देखो बेटा रेट डिफरेंट है। देखो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था फर्स्ट वाली पार्ट वाली वीडियो में, देखिएगा मैंने कहा था उसमें कि ए सर्टेन सम इज डबल इन 20 ईयर, ये ट्रिपल इन दिस ईयर, तो रेट निकालो। वहां पर रेट सेम था बट यहां पर रेट अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को आप क्या मानो 100 मानो बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या मानो 100 मानो। ठीक है, तो देखो बेटा प्रिंसिपल अगर हमारा 100 हो गया तो अमाउंट क्या रहा होगा, भाई कितना हो रहा है, अमाउंट डबल हो रहा है ना, तो अमाउंट कितना हो गया होगा 200। ठीक है, अच्छा टाइम कितना है हमारे पास 5। अच्छा अब यहां से हमें ऐसा ही निकल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत यहां पर देखो जरा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100
अपॉन 5, सॉरी रेट आ जाएगा यहाँ से, सॉरी R इंटू 5 ईयर अपॉन में 100 है ना। SI कितना है भाई 200 माइनस 100 कितना आएगा 100 SI हो गया, यानी 100 इंटू R अपॉन में 5 अपॉन में 100। यहां तक कोई डाउट? 100 से 100 कैंसिल आउट तो R की वैल्यू कितनी आ गई 20%। यहां तक कोई डाउट रहा हो तो बताओ बच्चों। नेक्स्ट देखो जरा बच्चों, नेक्स्ट क्या कंडीशन है भाई 3 टाइम्स हो रहा है ना, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रहा होगा, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है यहाँ पर देखो जरा 12 साल अपॉन में 100, तो भाई हमारा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कितना रहा होगा भाई 3 टाइम्स हो रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 300, यानी प्रिंसिपल 100 तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा 200, ऑब्वियसली बात है, घटा दो इसको, ठीक है। तो 200 आ गया तो यहां से ये कट गया, अब आपका कितना आ गया, आपका 200 अपॉन में 12 है ना, मेरे ख्याल से ये आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 100/6, और ये आपको मैंने परसेंटेज वाला जो मेरे प्लेलिस्ट है उसमें जाएं तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज की जो प्लेलिस्ट है वहां पर एक मैंने परसेंटेज की वैल्यूज आपको डेवलप कराई थी, आप उन सारी वैल्यूज को ना एक बार गो थ्रू हो जाएं, जिससे कि बेटा आप जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे तुरंत क्लिक कर सकें, ठीक है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से देखो जरा, इसको जब आप डिवाइड मारोगे तो यही आएगा। अब अगर आपको ये माइंड में रिकॉल रहेगा तो आप तुरंत वहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो मेरे ख्याल से 30 सेकंड 40 सेकंड बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक मेरे साथ समझ में आ गया। अब इसने पूछा लास्ट वाला कौन सा रहेगा, जो हमारा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, इतना है। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत बच्चों, तो आप लोग परसेंटेज वाली वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे सारी वीडियो देख लें, 4-5 वीडियो है, और मेरे ख्याल से आराम सारे कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं आगे, ठीक है। चलें बच्चों, देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा, आराम से आप इसको कर सकते हैं। कह रहा है इफ द SI ऑफ 4-6 ईयर बी इक्वल टू 30% ऑफ द P का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल है, मूलधन है, इट विल इक्वल टू द P आफ्टर हाउ मेनी ईयर। वो कह रहा है कि जब जो SI है वो 30% हो जाता है प्रिंसिपल का 6 साल में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई कितने साल में वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितने साल में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखते हैं जरा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले एक बात देखिए जरा कि अगर मैं प्रिंसिपल 100 मान लूं तो भाई हमारा जो SI वो कितना रहा होगा 30 रहा होगा, 100 का 30% 30 रुपए, ठीक है। अच्छा तो भाई 30 हमारा SI रहा, प्रिंसिपल हमारा 100 रहा, टाइम हमारा 6 है, रेट परसेंट यहाँ से पता लग जाएगा हमारा कि क्या रेट से रहा वो, ठीक है। तो ये रहा आपका R की वैल्यू आ गई 30/6, यानी कि 15/2 है ना, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, सॉरी 6×5 5%, ठीक है। रेट कितना रहा हमारा 5%, यहां तक कोई डाउट। अब वो कह रहा है कि यदि रेट मतलब जो SI है, SI हमारा कितना हो जाए 100, यानी कि प्रिंसिपल जब हमने 100 माना है तो SI भी 100 हो जाए, तो वो कितने साल में रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, हमारा प्रिंसिपल 100, रेट ये, टाइम हमें नहीं पता, वही निकालना है। तो कितने साल में हो जाएगा ऐसा, ये आपका 20 साल में ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां तो कोई डाउट, तो 20 ईयर में ये सारी कंडीशन जो है आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान समझिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द SI रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1500 फॉर 3 ईयर is 3.5 द डिफरेंस देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो इसमें ना आपको X सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारे पास दोनों रेट, जो 2 रेट है उसका डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो देखिए जरा, तो हमारे पास 1500 रुपए, अच्छा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब अंतर, द SI रिसीव्ड बाय फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, 2 डिफरेंट सोर्सेज से उसने SI को रिसीव करा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया 1500, ठीक है, 4 कितने 3 साल के लिए, तो वो कितना आया, इतना आया। तो कह रहा है कि उनका जो दर है उनका अंतर बताइए क्या रहा होगा। तो प्रिंसिपल 1500, एक का X मान लो दर, टाइम कितना रहा बेटा 3 साल अपॉन में 100, माइनस दूसरे का 1500 इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट Y, और ये 3 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना रहा बेटा ये 13.5। यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है तो बताएं। अच्छा उसके बाद आप क्या करो बच्चों, उसके बाद आप क्या करो, अच्छा देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब एक काम करते हैं,
15 और 3 को कॉमन लेते हैं, 15 3 45 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई बचा इज इक्वल टू 13.5 है ना। इसको नीचे ले जाओ तो x माइनस वाई इसका टू कितना आ गया 13.5 अपॉन में 45। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो जरा इसे कैंसिल अगर मेरे को करना है तो क्या होगा, 45 तिया 5 से 15 7 12 13 45 तिया जो है ये आ गया आपका, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 45 तिया 135 होता है। तो 0.3 यानी कि जो उनके जो रेट का जो डिफरेंस है वो कितना रहा बेटा, वो 0.3 रहा। उनके रेट का जो डिफरेंस रहा वो कितना रहा बच्चों, वो 0.3 रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि उनका रेट का डिफरेंस क्या रहा आपका 0.3। यहां तो कोई डाउट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो ये एसआई का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और ये एसआई का डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब उसके बाद क्या आया आपका, इन व्हाट टाइम विल द एसआई बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। अब यहां पे टाइम पूछ लिया तो देखो बेटा, प्रिंसिपल को 100 मान लो है ना, कह रहा कितने समय में एसआई जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा यदि दर हमारी कितनी रही 8% पर एनम के हिसाब से, प्रति वर्ष। ठीक है, पर एनम का मतलब प्रति वर्ष। तो एसआई क्या रहा होगा बेटा, सिंपल सी बात है भाई, वो प्रिंसिपल का 2/5 है ना, तो ये कितना होगा 40 रुपए, यानी कि आपका एसआई हो गया 40, यहां तो कोई डाउट, और प्रिंसिपल कितना हो गया 100 और रेट कितना 8%। टाइम पूछा है कि कितने साल में ऐसा हो जाएगा, तो कितना होगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी 5 साल में ऐसी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट, तो इतना स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। इसमें कोई शंका है तो बताएं, चलें आगे। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर। ठीक है, एंड ₹568 इन 7 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि वो पैसा बताओ, व्हाट सम ऑफ मनी, मुझे प्रिंसिपल बताओ कि जो आपका 5 साल में 520 हो जाता है और 7 साल में 568 हो जाता है। आपको इंटरेस्ट भी नहीं पता बट आपसे पैसे पूछ रहा है वो, तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई 7 साल में कितना पैसा हो रहा है, 7 साल में हो रहा है आपका 568 है ना, और 5 साल में कितना हो रहा है बच्चों, 5 साल में हो रहा है आपका 520। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 साल में कितना रहा होगा, ये 8 और 4 है ना, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, 2 साल का इंटरेस्ट आ गया कि 48 रुपए रहा होगा। तो एक ये ईयर है बच्चों, ठीक है, ये ईयर है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 2 साल का 48 रुपए अगर हमारा इंटरेस्ट आता है तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा बच्चों 24 रुपए, सिंपल सा लॉजिक है। अब 5 साल का इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 24 × 5 120 रुपए, सिंपल सा लॉजिक है। तो 5 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना रहा होगा 120 रुपए, और 5 साल का हमारा अमाउंट कितना है ये, तो हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, सिंपल सी बात है 520 में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो कितना रहा 400 रुपए, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 400 रुपए। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई, आराम से बेटा मैनुअली आप विदाउट यूजिंग द पेन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही इजी है, आराम से उसको समझ सकते हैं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा ए सम ऑफ मनी लैंड आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 720 आफ्टर 2 ईयर एंड 10-20 आफ्टर फर्दर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। बेटा ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह है, इसलिए मैंने इसको दोबारा मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया जिससे कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। द सम इज, तो वो पैसा बताओ। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि 5 साल में, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, 5 साल में, यहां पे देखो जरा कहां गया, 1 मिनट रुक जाओ, 5 साल में कितना हो रहा है एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना 2 ईयर एंड इतना आफ्टर 5। अच्छा 5 साल में 10-20 रुपए हो रहे हैं, ठीक है, और 2 साल में 720 रुपए हो रहे हैं, तो बचा हमारे पास कितना 3 ईयर। तो 3 ईयर में कितना रहा होगा बच्चों 0 0 और ये कितना होगा 300 है ना। तो 3 ईयर में कितना हो गया 300 रुपए इंटरेस्ट आ गया। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 300/3 है ना, यानी कि 100 रुपए। यहां तक कोई डाउट बच्चों, 1 साल का इंटरेस्ट कितना रहा हमारे पास 100 रुपए आ गया। ठीक है, यहां तक कोई शंका है तो बताएं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक,
1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है कितना रुपए बेटा, 100 रुपए। अब मुझे ये बताओ कि जब 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपए है, ठीक है, तो जो है 2 साल का जो आपका प्रिंसिपल, मतलब ये इंटरेस्ट आ गया, तो 2 साल का जो हमारा इंटरेस्ट रहा होगा कितना होगा, 200 रुपए। भाई उसने क्या पूछा, फर्दर पीरियड ऑफ सम पूछ रहा है ना, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट रहा होगा वो कितना रहा होगा, सॉरी प्रिंसिपल रहा होगा कितना रहा होगा, सॉरी इंटरेस्ट रहा होगा कितना रहा होगा, 200 रुपए। 2 साल का इंटरेस्ट 200 रुपए। तो अब बस हमारे पास कंसेप्ट आ चुका है, या 5 साल का निकाल लो, 2 साल का, जिस देखो आप यहां पर ना 2 साल का निकालो, 5 साल का निकालो, दोनों से आंसर आएगा। जैसे 2 साल का मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना रहा होगा, 720 अमाउंट है, इंटरेस्ट घटा दो 200 रुपए, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 520 रुपए। यहां तक कोई डाउट, कोई शंका है तो बताएं, ठीक है। तो 520 रुपए जो है वो आपका क्या आ गया बच्चों, 520 रुपए जो आ गया आपका, वो आ गया आपका इंटरेस्ट। 520 रुपए क्या आ गया बच्चों, 520 रुपए प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई डाउट बच्चों, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई शंका है तो बताएं, ठीक। तो ये आपका रहा कंसेप्ट। अच्छा, एक इसमें चीज दिक्कत है कि ये जो 200 रुपए जो आ रहा है आपका, ठीक है, वो एसआई जो है वो 3 साल का है, ठीक। अच्छा, ये 5 साल के लिए है ना, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन जरा मैं दोबारा देख लूं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। कह रहा है सम ऑफ मनी लैंड आउट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 720 रुपए आफ्टर 2 ईयर एंड 10-20 रुपए आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। 520 रुपए होगा, ठीक है, ओके। तो आपका आंसर आ गया 520 रुपए, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। यहां तक कोई डाउट बच्चों? चलो, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई शंका है तो बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ध्यान समझिएगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या करना है आपको, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7300 फॉर 11 मई एंड 19874 फॉर 10 सितंबर, 1987 बोथ डेट इंक्लूडेड एट 5% पर एनम। ध्यान समझ में आया? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा सा टिपिकल है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 7300 रुपए है फ्रॉम 11 मई से। किसी आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट दिया, ठीक है, 11 मई 1987 से टू 10 सितंबर 1987 तक, ठीक है, 10 सितंबर 1987 तक, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, तो एक बार अब देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ना हमें क्या कह रहा था कि हाँ, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकालना है, 7300 हमें प्रिंसिपल दे रखा है, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना बेटा, 30 इतने रुपीस, ठीक है। और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन गिवन है, देखो जरा कितना कह रहा है वो टाइम, वो कह रहा है कि भाई 11 मई से लेकर, ठीक है, 1987 टू 10 सितंबर 1987 तक कह रहा है, और ये डेट भी इंक्लूड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें रेट, हमारा रेट कितना है, हमारा 5% है। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि टोटल डेज कितना होगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, मई की, है ना, तो मई का महीना जो होता है वो 31 का होता है, तो 31/11 को इंक्लूड करेंगे तो 21 दिन होते हैं, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। फिर मई, जून जो होता है हमारा 30 का होता है। फिर जुलाई जो होता है वो हमारा 31 का होता है, और अगस्त जो होता है वो हमारा 31 का महीना होता है, ये पता ही है आपको। और अगर हम सितंबर की बात करें तो वो 10 दिन बोल ही रहा है। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ें, 1 2 3, अच्छा, ये टोटल 123 डेज आ गए, ठीक है। टोटल कितना आ गया, 123 दिन आ गया। अब हमारे पास ऐसा ही हमें निकालना है, तो पता है आपको P इंटू R इंटू TA में लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। 7300 हमारा क्या है बच्चों, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दिन कितना है 123 अपॉन में 100। अब इसको हमें ईयर बनाना है तो 365 डेज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मंथ होता तो 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब ये आपको बस कट करना है, इसे काटिए। तो 5 7 35, 5 3 15, 73 आ गया, 73 से 73 कैंसिल आउट, यानी कि 123 रुपीस, यानी कि इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 123 रुपए आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो चीजें सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट लगता है, कोई दिक्कत लगती है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे कमेंट करें, और फिर भी आपको कोई शंका है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है।
आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं और वीडियो अपलोड करूंगा। वैसे मैं बस कोशिश ये करूंगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट वाली वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा कि यूट्यूबर पर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है मतलब 10 टीचर को देखें, आप एक किसी भी टीचर को देखें, ऑनलाइन स्टडी में कि एक टीचर को फॉलो करें, ठीक है, वो जो है एक टीचर आप लोगों को जो है मतलब उसी के सारे वीडियो देखें, ठीक है, तो जिससे कि आपका कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएगा। अगर आप 10 टीचर को देखेंगे फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगेगी। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देखो, आप किसी की एक टीचर की वीडियो जरूर देखो, ठीक है, जिससे कि और उसको फॉलो करो अपने पैटर्न को और मैक्सिमम टाइम उसको प्रैक्टिस करो, और जिससे कि आप लोग जो है प्रॉपर वे में आप अपने जो है लेवल तक मतलब जो अपने लेवल को बढ़ाओ और अपने गोल तक अचीव करो, ठीक है। सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद।